हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। चलिए स्टार्ट करते हैं सिविक्स में चैप्टर नंबर 4, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। टू बी अ बॉय और a girl is the basic fragment of one's identity. The society we grow up in teaches us about behavior which is expected from girls and boys. देखिए, लड़का है या लड़की, ये तो ईश्वर का वरदान है कि कोई लड़का बन के पैदा होगा या लड़की बन के पैदा होगा, लेकिन एक समाज में रहते हुए वो लड़का या लड़की किस प्रकार से बिहेव करेगा, किस प्रकार से अपना व्यवहार करेगा, ये निर्धारित करती है हमारी सोसाइटी। तो हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि हमारी सोसाइटी किस प्रकार से एक्सपेक्ट करती है कि एक लड़का या लड़की किस प्रकार से व्यवहार करे। तो सबसे पहले हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि सैमुअल आइलैंड की है, जो 1920s के बारे में बता रही है। सैमुअल आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में पाया जाने वाला टापुओं का एक समूह है। यहाँ पे जब लड़का या लड़की पैदा होते थे तो जो माँ है वो छोटा सा बच्चा जब चलने लगता था तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं उठाती थी। उस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का भार होता था उसके बड़े भाई या बहन को। लेकिन एक लड़का जब 9 इयर्स ओल्ड हो जाता था तो वो अपने छोटे भाई वगैरह की देखभाल नहीं करता था, वो फिशिंग एक्सपीडिशन में मछली पकड़ने वगैरह के काम में चला जाता था। जबकि एक लड़की जो एक लड़की होती थी वो जब तक टीनेज की नहीं हो जाती थी तब तक जो है अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। लेकिन जैसे एक लड़की टीनेज की हो जाती थी उसके बाद वो जो है अपने भाइयों के साथ जो है फिशिंग एक्सपीडिशंस में जाया करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। और कुकिंग करने के लिए एक स्पेशल कुकिंग रूम हुआ करता था जहां पर लड़के जो है ज्यादातर कुकिंग लड़के किया करते थे और लड़कियां सिर्फ उनकी हेल्प किया करती थी खाना बनाने में। ये एक सैमुआ आइलैंड्स की केस स्टडी है जहां पे 1920s में लड़के और लड़कियों को किस प्रकार से बड़ा किया जाता था ये बताया गया है। तो आई थिंक लड़के और लड़की दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था। अब आता है हम एक नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो 1960s की है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए एक सेपरेट स्कूल हुआ करता था। लड़के अलग स्कूल के लिए क्लास 6 के बाद और लड़कियों के लिए अलग। लड़कियों का जो स्कूल होता था वो काफी छोटा होता था, कॉम्पैक्ट होता था और प्लेग्राउंड वगैरह नहीं होता था, बल्कि जो लड़कों का स्कूल हुआ करता था वो खुला हुआ करता था और उसके साथ बड़ा सा एक प्लेग्राउंड जो है वो अटैच हुआ करता था जहां लड़के खेला करते थे। छुट्टी होने के बाद लड़कियां जो है स्कूल से निकलकर सीधे सड़क को पकड़ते हुए अपने घर जाया करती थी, जबकि लड़के जो है वो साइकिल वगैरह लिए हुए आसपास की सड़कों वगैरह पर घूमते हुए दिखाई देते थे। मतलब वो नजरिया एकदम क्लियर है कि लड़की अगर स्कूल से बाहर निकलेगी तो वो सीधे अपने घर जाएगी, बल्कि लड़के को आजादी है कि वो इधर उधर घूम फिर सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ घूम सकता है। तो लड़के और लड़की को ट्रीट करने का पर्सपेक्टिव जो था वो अलग अलग था 1960s में मध्य प्रदेश के स्कूलों में। आज के जमाने में भी दुख होने सोचने की बात यह है कि आज के जमाने में भी लड़के और लड़कियों को अलग नजरिए से देखा जाता है। ये हमारे लड़के या लड़की के पैदा होने पर ही शुरुआत की हो जाती है। जैसे कि अगर कोई लड़की, इफ ए गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसको जो है खिलौने में गुड़िया दी जाती है, और अगर लड़का पैदा होता है तो उसको बॉल, बैट बॉल और कार, ये सब चीजें दी जाती हैं। तो बचपन से ही फ्रॉम द चाइल्डहुड ये बात जो है बिल्कुल क्लियरली उसको समझा दी जाती है कि लड़कियों को बड़े होकर के क्या करना है और लड़कों को बड़े होकर के क्या करना है। जितने भी आउटडोर्स के काम होंगे, जितने भी बहादुरी के काम होंगे, पैसा वगैरह के काम होंगे, जो भी फाइनेंशियल निर्णय वगैरह लेना होगा वो सब कुछ बॉयज लेंगे, और लड़कियों को हाउस कोर्स करने की जिम्मेदारी जो है दी जाती है। जितने भी घर के काम होंगे वो लड़कियों के ऊपर छोड़ा जाता है कि वही दिखेंगी। इसके बाद सबसे दुखद बात यह है कि लड़कियों के द्वारा जो घर में जो काम होता है उसको अनवर्दी माना जाता है, यानी कि वो उसकी कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि घर के काम करने से, झाड़ू पोछा करने से, खाना बनाने से, बच्चों की देखभाल करने से पैसे नहीं आते, इसलिए वो अनवर्दी हैं। पैसे जो लड़कों का काम होता है वो घर के बाहर जाते हैं, अर्न करते हैं, तो दे आर वर्दी पीपल। ये एक अलग नजरिया है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनकी जिंदगी जो होती है वो बहुत ही कठिन होती है, स्पेशली महिलाओं की। इसमें एक
छोटी सी एक कहानी बताई गई है आपके चैप्टर में, जिसमें कि मेलानी नाम की एक औरत है जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, दिल्ली के एक घर में काम करती है, जहां पे उसको सिर्फ 2 रोटियां मिलती हैं सुबह और रात के समय, मतलब लंच और डिनर में 2-2 रोटी। इसके अलावा भूख भी लगी हो तो भी तीसरी रोटी जो है उसको नहीं मिलती। साथ ही में 2 लड़कियां और हैं जो कि झाड़ू पोछा वगैरह का काम करती हैं, उनको भी खाने के लिए 2 रोटी से ज्यादा नहीं मिलती। बहुत छुपा करके, घर वालों से बचा करके, अपनी मालकिन से बचा करके जो है तीसरी रोटी जो है मेलानी को सेक के देनी पड़ती है इन दोनों लड़कियों को। तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत टफ है। घर में चप्पल पहन कर नहीं रह सकते, जाड़े में जो है ठंड के कारण पैर सूज जाता है। ये स्थितियां हैं घरों में काम करने वाली औरतों की। तो जबकि रूरल एरियाज वगैरह में घर की औरतें जो होती हैं सारा मुश्किल का काम करती हैं, बड़े बड़े खेतों को जोतना, बुआई करना, घर के काम काज करना, सब कुछ जो है वो डिपेंड होता है औरतों पर। लेकिन इसके अलावा भी बेसिक निर्णय की जब बात आती है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की बात आती है, तो लड़कियों को उनके अधिकार देने से डिनाई कर दिया जाता है। अब वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, हमारे संविधान ने, जब से हमारा संविधान बना है 1950 के बाद से, तब से जो है उन्होंने भारत में लड़कियों और लड़कियों में समानता लाने के कई प्रयास किए हैं। लड़कियों वगैरह की शिक्षा के लिए स्पेशल स्कूल वगैरह खोले गए, क्योंकि पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह ही नहीं होते थे। इसके अलावा जो है औरतों वगैरह के रोजगार के लिए भी सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। साथ में सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि अगर कोई ऐसी संस्था है जहां पे 30 से ज्यादा औरतें काम करती हैं, मोर देन 30, तो वहां पर क्रश फैसिलिटी जो है वहां जो है संस्था को उपलब्ध करानी पड़ेगी। व्हाट इज अ क्रश फैसिलिटी? ऐसी औरतें जिनके पास बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो वो वहां पे क्रश में रहते हैं, वहां पे उनकी देखभाल की जाती है। औरतें उनको छोड़ के वहां क्रश में जाती हैं और बाकायदा पूरे अच्छे तरीके से उनकी देखभाल क्रश में की जाती है। इसके अलावा आंगनवाड़ी वगैरह भी सरकार ने स्थापित की है, जहां पर बच्चों की देखभाल की जा सके गांव वगैरह में। तो सरकार तो समय समय पर प्रयास कर रही है और लड़के और लड़कियों में समानता लाने की, लेकिन क्या वाकई सरकार के द्वारा किए गए प्रयास जो है वो उतने सक्षम है? सरकार जो है जितना प्रयास कर रही है वो क्या समाज में समानता ला पाएगी? नहीं। हमारे घरों में ही जब समानता नहीं है तो सरकार के प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकते, जब तक कि हम अपने संपूर्ण दृष्टिकोण को बदले ना। तो I hope you understand this chapter. I again request you to read this chapter and keep remember the important points. Bye.